वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 कॉन्टेम्पररी साउथ एशिया। इसमें हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमने इंडिया एंड इट्स नेबर्स वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि इंडिया और इसके जो नेबर्स हैं उसके बीच में इंडिया की कैसी रिलेशनशिप है। उसके बाद जो अब हमारा टॉपिक आता है वो आता है पीस एंड कॉपरेशन का। ये जो टॉपिक है ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब यहाँ पर दे रखा है डू दी स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया कोऑपरेट विद ईच अदर, कि जो साउथ एशिया की स्टेट्स है क्या वो कोऑपरेट करती हैं और क्या वो हमेशा सिर्फ लड़ती ही रहती है। इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी जो साउथ एशिया की स्टेट है उसे कोऑपरेशन का और फ्रेंडली रिलेशनशिप का मतलब पता है, इम्पोर्टेंस पता है। जो सार्क है यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये एक एसोसिएशन थी, एक रीजनल इनिशिएटिव साउथ एशियन कंट्रीज़ के द्वारा लिया गया ताकि जो है कॉपरेशन किया जा सके मल्टीलेटरल मीन्स के थ्रू। और ये 1985 में बिगिन हुआ। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू परसिस्टिंग पॉलिटिकल डिफरेंसेस, तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने की वजह से सार्क की इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई, लेकिन इसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो साफ्टा एग्रीमेंट है उसको साइन किया है। साफ्टा यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसे साइन किया है। तो ये किस लिए साइन किया जाए, ताकि जो फ्री ट्रेड जोन है उसको क्रिएट किया जा सके पूरे साउथ एशिया की कंट्रीज़ के लिए। एक नया चैप्टर जो है पीस और कॉपरेशन का वो साउथ एशिया में इवॉल्व हो जाता है इसके साथ। अगर सारी कंट्रीज़ जो हैं रीजन में अगर वो फ्री ट्रेड करने लग जाए तो ये स्पिरिट थी साफ्टा के पीछे कि सारी जो कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया की वो फ्री ट्रेड करेंगी। लेकिन जो ये जो एग्रीमेंट था वो था 2004 में साइन हुआ था और इफेक्ट में कब आया था 1 जनवरी 2006 में। साफ्टा का जो एम था, जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो ट्रेड टैरिफ्स है उसको क्या किया जाए, कम कर दिया जाए। ट्रेड टैरिफ्स मतलब जैसे कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में इंपोर्ट करती है तो इंपोर्ट करने पर जो यहाँ पर जो टैक्स लगता है, जो एक तरीके का यहाँ पर टैक्स लगता है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। वैसे ही अगर ये कंट्रीज़ जो है वहाँ से दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट करेगी अपनी कंट्री में, मतलब इंपोर्ट करेगी यहाँ से, तो उसने एक्सपोर्ट किया अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा और दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में जब लेकर आएगी तो उसे हम इंपोर्ट कहेंगे। तो इंपोर्ट पर भी यहाँ पर भी टैक्स लगता है तो वो टैक्स भी कम कर दिया जाए। ठीक है, अब ताकि क्या हो सके, कॉपरेशन हो सके। बट कुछ जो हमारे नेबर्स है वो डरते हैं कि साफ्टा एक तरीका है कि इंडिया इस तरीके से इन्वेड करेगा उनकी मार्केट्स में और सोसाइटीज़ में इन्फ्लुएंस प्रभाव डालेगा, पॉलिटिक्स में प्रभाव डालेगा, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कॉमर्शियल प्रेजेंस के थ्रू। इंडिया सोचता है कि यहाँ पर जो है देर आर रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर ऑल फ्रॉम साफ्टा, कि साफ्टा से सबको ही इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। एंड जो रीजन ट्रेड करेगा बिल्कुल फ्रीली व्यापार करेगा बिना किसी टैक्स से, तो वो ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट कर पाएगा पॉलिटिकल इश्यूज़ पर। इंडिया में कुछ लोग सोचते हैं कि साफ्टा की कोई वैल्यू ही नहीं है, सिंस इंडिया जो है, इंडिया के अपने पहले से बायलैटरल एग्रीमेंट्स है भूटान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, तो कुछ लोग मानते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशंस हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाली दिखते हैं, जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी ये जो टेंशन है उसको मेंटेन करने के लिए और पीस, शांति लाने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए हैं। दोनों कंट्रीज़ ने जो कॉन्फिडेंस यानी कि जो ट्रस्ट है वो दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के बीच में बनाया है ताकि वॉर का जो रिस्क है, जो लड़ाई का जो रिस्क है वो ख़त्म हो सके। सोशल एक्टिविस्ट और कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं, कुछ जो बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटीज़ हम कह सकते हैं, उन्होंने एक साथ कोलैबोरेट किया, उन्होंने एक साथ वो मिले ताकि एक फ्रेंडशिप का एटमॉस्फेयर बनाया जा सके लोगों के अमंग दोनों ही कंट्रीज़ ने। जो लीडर्स हैं वो भी समिट्स पर मिलते हैं, जैसे अलग अलग समिट होते हैं, जैसे G20 समिट वगैरह भी होती है, तो उस तरीके से जो लीडर्स हैं वो भी मिलते हैं और एक दूसरे को बेटर अच्छी तरीके से समझते हैं एंड टू फाइंड सॉल्यूशन, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन जो है उसको फाइंड करते हैं। बहुत सारे बस रूट्स भी क्रिएट किए गए हैं, ओपन किए गए हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ट्रेड जो है दोनों पंजाब में और जो दो पार्ट्स है पंजाब के, वहाँ से जो ट्रेड है, जो व्यापार है वो भी इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 5 ईयर में, और वीज़ाज़ भी बहुत ईजीली जो है दे दिए जाते हैं।
अब कोई भी रीजन जो है वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि कोई भी ऐसा रीजन नहीं हो सकता जो कभी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करे ही ना, सिर्फ अपनी कंट्री में ही डोमेस्टिक गुड्स को सेल करे, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें आउटसाइड पावर्स जो हैं उसका प्रभाव पड़ता है, उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। और ये जो नॉन रीजनल पावर्स है, जो इसकी रीजन की जो पावर नहीं है, जो बाहर की जो पावर्स है, उससे अपने आप को नहीं बचा सकती हैं। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो की प्लेयर्स रहे हैं साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में, और जो सीनो इंडियन रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव भी हुए लास्ट 10 ईयर्स में। लेकिन जो चाइना की पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ, वो इंडिया को अच्छी नहीं लगती है। और डेवलपमेंट के जो डिमांड्स हैं, ग्लोबलाइजेशन की जो डिमांड्स है, उसकी वजह से ये दो जो कंट्रीज़ हैं एशिया की, वो भी एक साथ आई हैं। और इनके जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं 1991 से। अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट जो है साउथ एशिया में वो भी बढ़ी है कोल्ड वॉर के बाद। और यूएस के अच्छे खासे रिलेशन हैं इंडिया और पाकिस्तान के साथ कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद। और इंडिया और पाकिस्तान में एक मॉडरेटर, एक बीच का काम कर रहा है इसके रिलेशंस को इम्प्रूव कराने के लिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं दोनों कंट्रीज़ में, उसकी वजह से जो अमेरिका के पार्टिसिपेशन है रीजन में वो बढ़ जाता है। जो बड़ी बड़ी जो साउथ एशियन डायस्पोरास इन द यूएस, यानी कि इतना ज़्यादा जो साउथ एशिया है वहाँ से लोगों का माइग्रेशन होता है यूएस में। और इतना ज़्यादा यहाँ की जो पॉपुलेशन है, मार्केट्स हैं, इस वजह से अमेरिका जो है उससे सपोर्ट भी मिलता है रीजनल सिक्योरिटी और पीस, फ्यूचर में जो रीजनल सिक्योरिटी है और जो शांति है उसके लिए। हाउएवर जब साउथ एशिया जो है उसको कॉन्फ्लिक्ट प्रो जोन जाना जाता है, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन, और वो फिर भी जो है एक रीजनल ब्लॉक बना हुआ है जिसमें कुछ कॉमन कल्चरल फीचर्स भी हैं, ट्रेड इंटरेस्ट हैं। और ये जो है लोगों पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, इतना ज़्यादा आउटसाइड पावर्स पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हमने पीस एंड कॉपरेशन के बारे में पढ़ा कि कॉन्फ्लिक्ट्स तो क्रिएट होते ही हैं साउथ एशिया में जो भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पीस और कॉपरेशन हमें देखने को मिलता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जैसे कि सार्क बनाया गया, साफ्टा एग्रीमेंट साइन किया गया। तो ये पीस को एनहेंस करने के लिए सारी चीज़ें की गई थी, जो कॉपरेशन है उसको लाने के लिए किया गया था, ताकि इकोनॉमिकली जो कंट्रीज़ हैं वो आगे बढ़ सके। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। जो सारा चैप्टर है उसके अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस बन चुकी हैं, तो उनकी आपको अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।